नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका बेथाटा क्लासेस पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान अजमेर बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान विज्ञान के अध्याय 4, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। दहन का मतलब होता है जलना और ज्वाला का मतलब होता है जब कोई पदार्थ या वस्तु जलती है, जलने के पश्चात जो लो निकलती है उसे कहते हैं ज्वाला। बात करते हैं दहन की। किसे कहते हैं दहन, क्या होता है दहन, है ना। इसी के बारे में बहुत ही विस्तार से और बेहतरीन तरीके से जानने वाले हैं। जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे दहन कहते हैं। तो उसे दहन कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण है जैसे लकड़ी, कोयला, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल का जलना, पेट्रोल का जलना आदि। अतः जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है। अतः जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है कहलाता है। बात करते हैं दाह्य पदार्थ की। दाह्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं दाह्य पदार्थ? जैसे कास्ट, कोयला, मैग्नीशियम आदि। जैसे कास्ट, कोयला, मैग्नीशियम मैग्नीशियम आदि। एक बार फिर से देखते हैं दहन किसे कहते हैं। दहन जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे दहन कहते हैं। दहन जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोल का जलना आदि, ये दहन के उदाहरण है। अतः जिस पदार्थ का क्या होता है, दहन होता है, उसे क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ कहते हैं। दाह्य पदार्थ जैसे कि कास्ट, कोयला हो गया, मैग्नीशियम हो गए आदि। नेक्स्ट बात करते हैं ईंधन की। क्या होता है ईंधन और किसे कहते हैं ईंधन? देखते हैं। जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊष्मा और ऊर्जा देता है, उसे ईंधन कहते हैं। जैसे उदाहरण है लकड़ी,
कोयला, पेट्रोल, एलपीजी आदि। अब बात करते हैं ईंधन के प्रकार की। ईंधन के प्रकार। ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि आप सभी जानते हैं ईंधन 3 प्रकार के होते हैं, है ना। ईंधन 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं पहला पहला है ठोस ईंधन। पहला कौन सा है? ठोस ईंधन। किसे कहते हैं? ठोस ईंधन। जो ठोस अवस्था में होते हैं, है ना, जो ठोस अवस्था में होते हैं। ठोस ईंधन जो ठोस अवस्था में होते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण है, ठोस ईंधन के उदाहरण जैसे कि लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले, आदि, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2, द्रव ईंधन। नंबर 2 कौन सा है? द्रव ईंधन। द्रव ईंधन किसे कहते हैं? द्रव ईंधन जो तरल अवस्था में होते हैं। जो तरल अवस्था में होते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि, है ना। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि। अब बात करते हैं नंबर 3 जो है गैसीय ईंधन। नंबर 3 गैसीय ईंधन किसे कहते हैं? गैसीय ईंधन जो गैस के रूप में होते हैं। जो किसके रूप में होते हैं? गैस के रूप में। जो गैस के रूप में होते हैं। जैसे इसके उदाहरण है एलपीजी, सीएनजी, प्राकृतिक गैस आदि, है ना। जैसे इसके उदाहरण है एलपीजी, सीएनजी, प्राकृतिक गैस आदि। एक बार फिर से देखते हैं ईंधन जो पदार्थ जलकर उष्मा और ऊर्जा देता है उसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं, है ना। जैसे ईंधन के उदाहरण है लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, एलपीजी, है ना। ये क्या करते हैं? आदि पदार्थ जलकर क्या करते हैं? उष्मा और ऊर्जा देते हैं, है ना। अब बात करते हैं ईंधन के प्रकार की। ईंधन 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला है ठोस ईंधन, दूसरा है द्रव ईंधन और तीसरा है गैसीय ईंधन। बात करते हैं ठोस ईंधन की। जो ठोस अवस्था में होते हैं उसे क्या कहते हैं? ठोस ईंधन। जैसे कि लकड़ी हो गई, कोयला हो गए, गोबर के उपले हो गए, ये सभी क्या है? ठोस अवस्था में हैं। बात करते हैं नंबर 2 द्रव ईंधन की। जो तरल अवस्था में होते हैं उसे द्रव ईंधन कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी क्या है? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। बात करते हैं नंबर 3 गैसीय ईंधन की। जो गैस के रूप में होते हैं, है ना। जैसे कि एलपीजी, सीएनजी, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं। बच्चों
क्रियाकलाप नंबर 6.1, 2, 3 और 4 आपको किताब में से पढ़ने हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं ज्वलन ताप की। क्या होता है ज्वलन ताप और किसे कहते हैं ज्वलन ताप। यहां से क्वेश्चन आता है कि ज्वलन ताप क्या होता है ना। देखते हैं इसका उत्तर। वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ, जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, जलना शुरू करता है, उसे ज्वलन ताप कहते हैं, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वलन ताप किसे कहते हैं। वह न्यूनतम यानी सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है जलना शुरू होता है, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। अब बात करते हैं ज्वलनशील पदार्थ की। ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ देखते हैं। वे पदार्थ जो बहुत कम ज्वलन ताप पर, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो बहुत, जो बहुत कम ज्वलन ताप पर ज्वलन ताप पर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, आसानी से आग पकड़ लेते हैं। ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण हैं पेट्रोल, पेट्रोल, एल्कोहल, एलपीजी गैस, केरोसिन आदि। एक बार फिर से देखते हैं ज्वलन ताप किसे कहते हैं। ज्वलन ताप वह न्यूनतम यानी सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आसानी से जलना शुरू कर देता है, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ज्वलनशील पदार्थ की। वे पदार्थ जो बहुत कम ज्वलन ताप पर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि पेट्रोल हो गया, एल्कोहल हो गई, एलपीजी, है ना, केरोसिन आदि। अगला टॉपिक है हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं देखते हैं। आग को बुझाने या नियंत्रित करने के लिए, आग को बुझाने या नियंत्रित करने के लिए हमें दहन की 3 आवश्यक शर्तों को समझना होता है। हमें दहन की 3 आवश्यक
शर्तें को समझना होता है, शर्तें को समझना होता है। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं, देखते हैं। आग को बुझाने या नियंत्रित करने के लिए हमें दहन की 3 आवश्यक शर्तें हैं, उनको समझना होता है। जैसे कि पहला है ईंधन। पहला क्या है? ईंधन। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और तीसरा है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप। इन तीनों में से किसी एक को इन तीनों में से किसी एक को हटा दे तो आग बुझ जाती है। बुझ जाती है ना। आग को बुझाने या नियंत्रित करने के लिए दहन की 3 आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है? जैसे कि पहला हो गया ईंधन, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है ज्वलन ताप, है ना। इन तीनों में से किसी एक को हटा देने पर क्या होता है? आग बुझ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं आग बुझाने के मुख्य तरीकों की, है ना। आग बुझाने के मुख्य तरीके कौन कौन से? देखो भाई, आग बुझाने के मुख्य तरीके, पहला है तापमान कम करना। पहला है तापमान कम करना। तापमान कम करेंगे तो क्या होगा? आग बुझ जाती है ना। जब हम तापमान को जब हम जब हम तापमान को ज्वलन ताप से नीचे कर देते हैं या कम कर देते हैं ना, नीचे या कम कर देते हैं कर देते हैं तो क्या होता है? आग बुझ जाती है। कर देते हैं तो आग बुझ जाती है। एक बार फिर से देखते हैं आग बुझाने के मुख्य तरीके। पहला है तापमान कम करना। यदि हम तापमान को कम कर देंगे तो क्या होता है? आग बुझ जाती है ना। जब हम तापमान को ज्वलन ताप यानी जलने वाले ताप से नीचे या कहें कि कम कर देते हैं तो क्या होता है? आग बुझ जाती है। जैसे इसके उदाहरण है पानी डालना। पानी डालना। यदि हम आग पर पानी डालेंगे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी, है ना। दूसरा है गीला कपड़ा डालना। गीला कपड़ा डालना। यदि हम आग पर गीला कपड़ा डालेंगे तो उससे भी क्या होगा? आग बुझ जाएगी। दूसरा बात करते हैं, दूसरा तरीका है ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकना। दूसरा तरीका कौन सा है? ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकना। यदि ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाएगी यानी बंद हो जाएगी तो उससे भी क्या होगा? आग बुझ जाती है ना। देखते हैं आग को हवा यानी ऑक्सीजन से आग को हवा यानी ऑक्सीजन
से अलग कर दिया जाए तो, से अलग कर दिया जाए तो आग बुझ जाती है। जैसे उदाहरण है, जैसे उदाहरण है रेत डालना, रेत डालना। यदि हम आग पर रेत डालते हैं तो उससे क्या होगा, आग बुझ जाती है, यानी उससे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो, ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी और आग बुझ जाएगी, है ना। दूसरा है कंबल या ढक्कन से ढकना, कंबल या ढक्कन से ढकना। यदि हम आग को कंबल या ढक्कन से ढक देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाएगी और आग बुझ जाएगी, है ना। दूसरा अगला है फोम का उपयोग करना, फोम का उपयोग करना, जिससे भी क्या होती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति कट जाती है और आग बुझ जाती है। बात करते हैं आग बुझाने के तरीके नंबर 3, जिसका नाम है ईंधन हटाना। ईंधन हटाना, ईंधन हट जाएगा तो क्या होगी, आग बुझ जाएगी। आग के पास से, आग के पास से जलने वाले पदार्थ, जलने वाले पदार्थ हटा देना। इसमें क्या होता है, आग के पास से जलने वाले पदार्थ को हटा देते हैं और आग बुझ जाती है। जैसे उदाहरण है गैस सिलेंडर बंद करना, है ना। जैसे उदाहरण कौन कौन से, गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर बंद करना, बंद करना। गैस सिलेंडर बंद करेंगे तो क्या होगी, आग बुझ जाएगी, ईंधन की आपूर्ति कट जाएगी और आग बुझ जाएगी। अगला है ज्वलनशील वस्तुएं दूर करना, ज्वलनशील वस्तुएं दूर करना। ज्वलनशील यानी जलने वाली वस्तुओं को दूर करेंगे तो क्या होगा, ईंधन हट जाएगा और आग बुझ जाएगी। आग बुझाने के मुख्य तरीके हैं 3, पहला है तापमान कम करना, दूसरा है ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकना और तीसरा है ईंधन हटाना। बात करते हैं नंबर 1 की, जो है तापमान कम करना। जब हम तापमान को ज्वलन ताप से, जब हम तापमान को ज्वलन ताप यानी जलने वाले ताप से कम कर देंगे या नीचा कर देंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। जैसे उदाहरण, आग जल रही है और उस पर हमने पानी डाल दिया तो क्या होगा, तापमान कम हो जाएगा और आग बुझ जाएगी, है ना। आग पर गीला कपड़ा डालने से भी क्या होता है, तापमान कम हो जाता है और आग बुझ जाती है। आग बुझाने का तरीका नंबर 2, ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकना। ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाएगी तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। जैसे आग को हवा यानी ऑक्सीजन से, आग को हवा यानी ऑक्सीजन से अलग कर दिया जाए तो क्या होगा, आग बुझ जाती है। जैसे आग पर रेत डालना, है ना, अगर हम आग पर रेत डालेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति कट जाएगी और आग बुझ जाएगी। कंबल या ढक्कन से ढकने पर क्या होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है और आग बुझ जाती है ना। फोम का उपयोग करने से भी क्या होता है, आग बुझ जाती है। बात करते हैं आग बुझाने के तरीके नंबर 3, ईंधन हटाना। आग के पास से जलने वाले पदार्थ यदि हटा दिए जाएं तो क्या होता है, आग बुझ जाती है। जैसे सिलेंडर बंद करने पर क्या होगा, ईंधन कट जाएगा, ईंधन की आपूर्ति बंद हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। ज्वलनशील वस्तुएं दूर करना, यानी ज्वलनशील वस्तुएं दूर कर देंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर की। अग्निशामक का मतलब होता है आग बुझाने वाले यंत्र या कहें कि उपकरण। अग्निशामक यंत्र या कहें कि उपकरण आग बुझाने में मदद करते हैं।
आग बुझाने में मदद करते हैं। बात करते हैं अग्निशामक के प्रकार की। अग्निशामक क्या करते हैं? आग बुझाने में हमारी मदद करते हैं, है ना। अब देखते हैं इनके प्रकार की, ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे पहला है CO2 यानी अग्निशामक, CO2 अग्निशामक। CO2 अग्निशामक क्या करता है? ऑक्सीजन हटाता है। ऑक्सीजन की सप्लाई हटा देता है, और क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई हटा देता है, और जिससे क्या होता है? आग बुझ जाती है। ऑक्सीजन हटाना। बात करते हैं नंबर 2, फोम अग्निशामक। फोम अग्निशामक। फोम अग्निशामक क्या करता है? आग को ढक देता है। आग को ढक देता है, जिससे क्या होता है? आग बुझ जाती है। नंबर 3 है पानी आधारित अग्निशामक। नंबर 3, पानी आधारित अग्निशामक। ये क्या करता है? ताप कम कर देता है। जिससे क्या होता है? आग बुझ जाती है। बात करते हैं अग्निशामक की। अग्निशामक का मतलब होता है अग्नि का शमन करने वाला, यानी अग्नि यानी आग को बुझाने वाला। देखते हैं अग्निशामक यंत्र क्या करता है। अग्निशामक यंत्र या कहें कि उपकरण आग बुझाने में हमारी मदद करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है CO2 अग्निशामक। यह क्या करता है? ऑक्सीजन हटाता है, और जिससे आग बुझ जाती है। नंबर 2, फोम अग्निशामक। ये क्या करता है? आग को ढक देता है, जिससे क्या होता है? आग बुझ जाती है। नंबर 3, पानी आधारित अग्निशामक। यह क्या करता है? ताप कम कर देता है, जिससे आग बुझ जाती है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर समझ में आई होगी। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।